हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हुई। भारी बारिश से लोगों को परेशानी हो रही है। बरसात के बाद हिमाचल में बादल फटने की भी खबर है। प्रदेश के कई जिलों में लैंडस्लाइड हुआ। हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश से नुकसान हो गया और भारी बारिश के चलते अब तक 6 लोगों की मौत की भी खबर है। पिछले 3 दिनों में राज्य में 3 करोड़ का नुकसान हुआ है। बारिश और लैंडस्लाइड के चलते 124 सड़कें अवरुद्ध हो गई। आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव ने जानकारी दी। बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव ने जानकारी दी कि बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में कई जगह पर हालात काफी खराब हो गए। भारी बारिश की वजह से कई जगह रास्ते रुक गए। बड़ा अपडेट देख रहे हैं आप, तस्वीरें भी देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। पिछले मंडे को 21 जून 2023 को जो है सभी लाइन डिपार्टमेंट्स और डिप्टी कमिश्नर्स के साथ बैठक की थी, जिसमें कि मानसून से किस प्रकार से निपटना है उसके बारे में डिटेल में विस्तार में चर्चा हुई थी, जिसमें कि आईएमडी के लोग, सीडब्ल्यूसी के लोग और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस इत्यादि सभी लोग उपस्थित थे। जैसे कि आपको मालूम है, लगभग 3 दिन से जो है मानसून हिमाचल में दस्तक दे चुकी है। अभी हमें जो रिपोर्ट आ रही है कि बहुत जगह में हैवी रेन्स की सूचनाएं मिल रही हैं। बहुत सारे हमारे जो है जगह में फ्लैश फ्लड आ रहे हैं। कहीं पे रॉक फॉलिंग की भी घटनाएं हो रही हैं। अभी तक पिछले 3 दिनों में मानसून के ऑनसेट के बाद से 6 लोगों की जो है डेथ हुई है और लगभग 10 लोग जो है इंजर्ड हुए हैं। हमारे 303 जो है जानवर हैं उनका नुकसान हुआ है और इसके साथ साथ जो शॉप्स हैं, काउ शेड्स हैं, घर हैं, इनमें के भी डैमेज की सूचना है, क्योंकि ये रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लग रहा है। अभी तक लगभग पिछले 3 दिनों में 3 करोड़ के आसपास का लॉस का अनुमान है। और इस खबर पर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांगड़ा से मनोज धीमान हमारे साथी बने हुए हमारे साथ। प्रदीप, आपका रुख पहले कर रहे हैं। बरसात के चलते हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में हालात काफी खराब हैं। तफसील से बताइए, बरसात ने कैसे बढ़ाई है लोगों की मुसीबत? प्रदीप प्रदीप आप सुन सकते हैं हमें? 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और पिछले कल शाम को भी और आज भी जी प्रदीप, अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल मुमताज, देखिए 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है क्योंकि मानसून यहाँ पर पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और पिछले कल शाम को भी बारिश हुई है। आज सुबह से भी लगातार बारिश का दौर रुक रुक कर जारी है। हालांकि प्रदेश के कुछ हिस्सों में ज्यादा नुकसान हुआ है बारिश से। पिछले कल जो मंडी का क्षेत्र है, कुल्लू जिला के कुछ इलाके हैं, वहां पर भारी बारिश हुई है। वहां पर बादल फटने की भी सूचनाएं आई हैं और जो कुल्लू की तरफ जो रास्ता जाता है मंडी से, चाहे वो कटौला की बात करें या फिर जो मंडी मेन से जाता है, वो बाधित हुआ था। इसी तरह से बाकी हिस्सों की भी यही स्थिति है। हालांकि शिमला में अभी बारिश से कोई मार्ग बाधित नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ एक जगह पर चट्टाने खिसकने का डर बना हुआ है। और ठियोग में जो पुल ध्वस्त हुआ था, जानकारी है कि वहां पर जो लैंडस्लाइड हुआ था उस वजह से अब वहां पर पुल लगाया गया है और आज शाम तक वो पूरी तरह से ठीक जो है वहां पर आवाजाही के लिए वो तैयार हो जाएगा और फिर ऊपरी जो शिमला है वो एक बार फिर से जुड़ जाएगा। लेकिन अगर शिमला की बात करें, अभी भी यहाँ पर हल्की हल्की धीमी धीमी बारिश लगातार चली हुई है और नुकसान प्रदेश में काफी ज्यादा हुआ है। लोक निर्माण विभाग को सबसे ज्यादा लगभग 27 करोड़ से आसपास की जानकारी है कि नुकसान पहुंचा है। 301 सड़कें पूरे प्रदेश में अभी तक बाधित है और उसमें से 150 के करीब सड़कें आज शाम तक खुल जाएंगी और कुछ सड़कें कल और कुछ सड़कें परसों तक खुल जाएंगी। लेकिन अभी क्योंकि मौसम खराब है, बारिश लगातार हो रही है, तो संभावना यही है कि बाकी और सड़कें भी अब अवरुद्ध हो सकती हैं। कई जगह चट्टानें सड़क पर आ रही है, कई जगह सड़क धंस रही है, कहीं पर लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं पर नदी के नाले का जो पानी है वो उफान पर
जाकर सड़कों के ऊपर पहुंच रहा है। तो ये तमाम चीजें इस वक्त हो रही है। तो ऐसे में पर्यटकों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है और आम लोगों के लिए भी कि वो मौसम देखकर ही घर से बाहर निकले। अगर पर्यटक शिमला पहुंचे हैं तो ऐसे क्षेत्रों की तरफ बिल्कुल ना जाए जो लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्र हैं, यानी भूस्खलन वहां पर हो सकता है, तो वो लोकल रहे, यानी शिमला के आसपास ही वो रहे, ऊपरी शिमला की तरफ वो जी। जाने की कोशिश ना करें। और बाकी भी जो प्रदेश के अन्य पर्यटक हाँ। स्थल है जैसे कुल्लू मनाली है, डलहौजी है, चंबा का क्षेत्र है, कांगड़ा का है, तो ऐसे जी। क्षेत्रों में ठीक बिल्कुल है ना जाएं प्रदीप, जहां पर आप अचानक हमारे पानी साथ बने रहें। प्रदीप, कांगड़ा की सूरत हाल जानते हैं हम अपने साथी मनोज से। मनोज धीमान मेरे साथ बने हुए हैं। मनोज, बताइए कांगड़ा में क्या हालात हैं? मौसम की तब्दीली ने यहाँ कैसे लोगों को परेशानी में डाला है? बिल्कुल मुमताज़, देखिए 2 दिन से जो लगातार भारी बारिश हो रही है, इस बारिश से कहीं न कहीं आमजन जो है वो परेशान हो चुका है। ऐसे में कई जगह जो है वो जलभराव हो गया था। पिछले कल अगर टांडा मेडिकल कॉलेज की बात करें तो टांडा मेडिकल कॉलेज के परिसर के अंदर जो है वो पानी भर गया। कांगड़ा का बस स्टैंड जो है वहाँ पर पानी भर गया, पूरे बाज़ार में जो है पानी भर गया था। रही बात दूसरी तरफ अगर ब्रजेश्वरी धाम की बात करें तो ब्रजेश्वरी धाम के जो रास्ता है उस रास्ते पर भी नाला बहने लगा था। तो कहीं न कहीं भारी बारिश हुई है, उस भारी बारिश से आम जनमानस भी परेशान है। वहीं दूसरी ओर अगर धर्मशाला की हम बात कर लें तो धर्मशाला में भी नवनिर्मित एक निर्माण कार्य चल रहा था, डंगे का काम चल रहा था, वो डंगा भी पहली बारिश की भेंट चढ़ गया है। तो ऐसे में यात्री को भी काफी परेशानी हो रही है और स्काई वे का रास्ता भी बंद पड़ा है। तो ऐसे में ये बरसात जहां हो रही है तेज बारिश, नदी नाले भी इस पर उफान पर हैं। तो वहीं जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन ने सीधे सीधे जितने भी पर्यटक बाहर से आने वाले हैं उनको साफ तौर पर चेतावनी जारी कर दी है कि कोई भी पर्यटक जो है वो नदी नालों के बीच में नहीं उतरेगा और अपनी जान को जोखिम में नहीं डालेगा। तो ऐसे में जितनी भी आपदा प्रबंधन की टीमें गठित की गई हैं वो सभी टीमें जो हैं वो अलर्ट मोड पर हैं और अगर कोई ऐसी हानि होती है या कोई घटना घटती है तो वहां पर तुरंत मौके पर जो है वो ये टीमें पहुंचकर बचाव कार्य शुरू करेंगी। तो इससे पहले भी कई तरह की मीटिंग्स जो है वो जिलाधीश कांगड़ा द्वारा ली जा चुकी हैं और अब दोबारा फिर से जो है आज एक मीटिंग जो एक बैठक रखी गई थी जिस बैठक में कई अहम चर्चाएं जो है वो अधिकारियों के साथ हुई हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें तो पीडब्ल्यूडी विभाग भी सतर्क मोड पर है, आईपीएच विभाग भी सतर्क मोड पर है और जिला प्रशासन पूरे के पूरे जो है वो बिल्कुल सतर्क है। ऐसे में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी बिल्कुल तैयार जो है वो जिला प्रशासन द्वारा रखी गई है क्योंकि भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है और ऐसे में येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट दोनों ही जो है वो मौसम विभाग ने जारी किए हैं। लेकिन अब देखना ये है कि अब कितनी बारिश जो है वो होती है। फिलहाल अभी जो है सुबह से तेज बारिश हो रही थी, अभी जाके बारिश जो है वो थम गई है। तो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। ठीक है मनोज, आप बने रहे हमारे साथ। प्रदीप, आप भी हमारे साथ बने रहे। एक और अहम खबर का रुख कर रहे हैं, फिर आप दोनों के पास वापस लौटेंगे। बड़ा अपडेट दे रहे हैं हम मंडी से अपने दर्शकों को। भारी बारिश के चलते चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद हो गया है। मूसलाधार बारिश हाईवे बहाली में रुकावट बन रही है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के जल्द खुलने के आसार कम है। प्रशासन और केएमसी कंपनी लगातार मलबा हटाने में जुटी हैं। पर्यटक प्रशासन से सड़क जल्द बहाल करने की गुहार लगा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं आप जो अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद हो गया है, उसी से मलबा हटाने की एक कवायद जारी है। मंडी से देख रहे हैं आप ये सीधी तस्वीरें। ये देखिए कितने बड़ी बड़ी चट्टानें एक तरह से सड़क पर आ गिरी हैं और रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। प्रदीप ठाकुर हमारे साथ बने हुए हैं शिमला से, हमारे ब्यूरो हेड। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। प्रदीप, तस्वीरें में अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कवायद लगातार जारी है मलबा हटाए जाने की। प्रदीप, अक्सर इस तरह की दिक्कत आती है बरसात के मौसम में। बिल्कुल मुमताज, देखिए जब भी मानसून होता है तो इस तरह की तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से देखने को मिलती हैं। इस बार हमने देखा कि जो पहली बारिश हुई उससे शिमला प्रभावित हुआ सबसे पहले, फिर चंबा के कुछ इलाकों में भी इसी तरह की परेशानियां देखी गई। तेज बहाव के साथ जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि पानी का बहाव वो काफी तेज था। और अब जब मानसून पूरी तरह से सक्रिय प्रदेश में हो रहा है अब,
तो मंडी में ये तस्वीर सामने आई है। उससे पहले कुल्लू में भी हमने देखा कि वहां पर भी नदी नाले उफान पर आए, जो वाहन थे कईयों के जो सड़क के किनारे रखे हुए वो उसमें बह गए। और मंडी की जो ये तस्वीर है इसने काफी नुकसान पहुंचाया है और उसको लेकर प्रशासन ने भी अभी एडवाइजरी जारी की है कि जब तक ये मंडी नेशनल जो मंडी से मनाली का ये NH है ये जब तक ठीक नहीं होता है तब तक आप कोई भी सफर ना करें, क्योंकि ये दोनों जगह से जो मंडी के लिए कुल्लू के लिए दो रास्ते जाते हैं, एक मंडी से सीधा जो है नेशनल हाईवे है और दूसरा वाया कटौला होकर रास्ता जाता है। तो ये दोनों जगह पर लैंडस्लाइड हो चुका है। एक जगह बाढ़ आने की वजह से जो रास्ता है वो खराब हो चुका है, तो ऐसे में ये अभी अब तक के लिए अवरुद्ध है। और ऐसे में अब जो लोक निर्माण विभाग है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, वो इस मार्ग को बहाल करने में जुटा हुआ है। इसी तरह के हालात बाकी भी कुछ जो संपर्क मार्ग हैं, सड़क मार्ग हैं, जो 301 के करीब सड़क मार्ग हैं, उनको बहाल करने के लिए भी 150 से ज्यादा JCB तैनात की गई है लोक निर्माण विभाग की तरफ से और मार्ग को बहाल किया जा रहा है। हालांकि अभी बारिश का दौर चला हुआ है और जब ये बारिश लगातार इस तरह से रहती है तो लैंडस्लाइड उसमें ज्यादा होते हैं। ठीक है प्रदीप, आप बने रहे हमारे साथ। इस पूरी खबर पर कुछ प्रतिक्रियाएं मंडी से हमें मिल रही हैं, उन्हीं का रुख करेंगे, फिर आपके पास लौटेंगे। जो काफी मलबा नीचे आ चुका है, गिर रहा और ज्यादा इधर से साफ करें उधर गिर रहा है, वो काफी परेशानी। ठीक है सर। सर कितना टाइम और लग सकता है अभी रास्ता खुलने में? देखिए, संभावनाओं का खेल है, समय एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि रोड जो है वो 3 घंटे के अंदर अंदर हम थ्रू करवा दें। सर ये लोगों को निकाला जा रहा है, ये दोनों साइड पे फंसे हुए लोग हैं? नहीं, ये वो लोग हैं जो कुछ जिनकी वोल्वो बसेस उस तरफ ट्रैप हो गई हैं और वो आगे जाना चाहते हैं। मंडी से उनको दूसरी बसों का अल्टरनेट इंतजाम करके भेजा जा रहा है। जिनके पास खाने वाने का कोई दिक्कत हो रही है उन लोगों को भेजा जा रहा है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी कंपनी, सारे लोग लगे हुए हैं रात से। कितने बजे से रोड जो पूरा ब्लॉक? पिछले रात को लगभग 8 बजे से बंद है, तो तब से लेकर लगातार हम लगे हुए हैं। अभी कोई नींद तो नहीं आ रही जैसे बारिश फिर से शुरू हो गई? रेस्क्यू इसको रिस्टोर करने में सबसे बड़ी जो दिक्कत है, कंटिन्यूसली रेनफॉल, जो रुक के बारिश हो रही है, ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स है वो किए जा रहे हैं। और काम सर बीच में रोकना भी पड़ रहा है? नहीं, ऐसे तो नहीं रोकना पड़ रहा, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा से 150 लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं तो उनको थ्रू करवाने के लिए सिर्फ 2-4 मिनट का हॉल्ट ले रहे हैं। बाकी कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, सभी लोग इसी काम में लगे हुए हैं। कितनी क्रेन से सर अभी तक लगी हुई है? नहीं, अभी हमारी 3 क्रेन इस तरफ से लगी हैं, 3 क्रेन उस तरफ से लगी हैं। इसके अलावा रिजर्व में 3 क्रेन और रखी हुई हैं। और सर कितनी जगह पे जो स्लाइडिंग हुई है? एक तो यहाँ पे दिख रहा है, इसके आगे भी कहीं स्लाइडिंग है? 1 पॉइंट इससे आगे और है, 2 पॉइंट जो हमारे जहाँ दोनों का रेस्टोरेशन का काम प्रोग्रेस पे है। होपफुली इसको हम करने में हम कामयाब हो जाएंगे। आप लोगों के, आपके चैनल के माध्यम से आपके लोगों से अपील रहेगी, धैर्य बनाए रखें, पुलिस का सहयोग करें, वन वे को ब्रीच ना करें। थैंक यू। नाला है जो नई टनल बनी है औट के पास, हनोगी के पास, उससे जो पंडोह वाली साइड का जो एरिया है जहाँ खोती नाला उसे कहते हैं, उसमें कल एक फ्लैश फ्लड आ गया था। तो उसके कारण वहाँ पे जो है काफ़ी देर तक जो है NH बंद हो गया था। वो 4 लेन नहीं है, वो पुराना 2 लेन NH ही है। तो क्योंकि कल जो संडे था और बड़ी भारी संख्या में टूरिस्ट मनाली आए हुए थे, वो सब वापस जा रहे थे। इसमें बहुत भारी संख्या में बसें भी हैं और छोटी गाड़ियां भी हैं। इसके अलावा जो रूटीन का ट्रैफिक होता है वो भी है। तो ये कल करीब 3 घंटे तक वहाँ ये लोग जाम में फंसे रहे हैं। लेकिन नाला को जो है कंपनी के द्वारा क्लियर कर, उसको पानी को डाइवर्ट करके उस रोड को थ्रू कर दिया गया था। लेकिन उसी दौरान पंडोह और मंडी के बीच में जो हिल कटिंग का काम लगा हुआ है, 4 लेन का ये काम है, तो इसमें भी काफ़ी 3-4 जगहों पे लैंडस्लाइड हो गए थे, रॉक स्लाइड्स हो गए थे, तो ये रोड भी बंद हो गया था। और कुल्लू से हमारे साथी मनीष ठाकुर भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष का रुख करते हैं यहाँ पर। मनीष, चंडीगढ़ मनाली हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है, मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। आप बताइए क्या सूरत हाल है और बारिश के सबब किस तरह से हालात खराब हो जाते हैं अक्सर यहाँ? बिल्कुल मुमताज, देखिए हिमाचल प्रदेश में जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी था। हालांकि कुल्लू जिला में सुबह के समय बारिश का दौर जो है वो थम गया था, लेकिन एक बार फिर से जो बारिशें हैं वो शुरू हो गई। ऐसे में जो लैंडस्लाइड खतरा एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गया। कुल्लू मंडी सड़क की बात की जाए तो वो लगातार बंद हो रही है। हालांकि जो रेस्टोरेशन का कार्य है वो प्रशासन और पुलिस की ओर से किया जा रहा है, लेकिन एक बार फिर से बारिशें होने से कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो दोनों तरफ है वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग जो है वो फंसे हुए हैं और अभी तकरीबन 1 घंटे के बाद जो है रोड खोलने के हालात बताए जा रहे हैं। लेकिन अगर
बारिश ऐसे ही होती रही तो कहीं ना कहीं जो रोड खोलने में मुश्किलों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। मतलब अगर बात की जाए तो दोनों तरफ जो पर्यटक है वो काफी संख्या में फंसे हुए, स्थानीय लोगों के वाहन है जो वो भी फंसे हुए हैं। लगातार जो पर्यटकों से अपील की जा रही है कि बेवजह कहीं नदी किनारों को रुख ना करे, ऊंचाई वाले इलाकों की ओर ना जाए, क्योंकि बारिश होने से कहीं ना कहीं फंसने का खतरा बना रहता है और ऐसे में किसी प्रकार का नुकसान जरूर यहाँ पर हो सकता है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने वो अलर्ट पर है और इसको लेकर ये उन्होंने ये बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि ऊंचाई वाले इलाके की ओर ना जाए और बारिशों के दौरान नदी इलाकों के किनारे क्षेत्र का रुख ना करें। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया मनीष। प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।